अभी रन से बुद्ध पूर्णिमा का हो गया, बुद्ध पूर्णिमा निकल चुका है। उसमें भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत सारी चीजें जो होती हैं, उसकी वजह से बुद्ध पूर्णिमा का फेस्टिवल मनाया जाता है। अभी 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का है। तो हमारा प्रश्न ये है कि गुरु पूर्णिमा में ऐसा क्या है जो एक पर्टिकुलर पूर्णिमा का डेट चूज किया गया है कि इसमें गुरु पूर्णिमा होगा, फिर उसमें क्या ऐसा है? एक तो ये, और दूसरा हम जानना ये चाहते हैं कि जो भी है बुद्ध पूर्णिमा है या गुरु पूर्णिमा है, तो ऐसा पूर्णिमा को ही क्यों चुना गया, अमावस्या को क्यों नहीं चुना गया? बुद्ध अमावस्या पूर्णिमा को ही क्यों चुना गया? अब गुरु पूर्णिमा का सारा जो उसका क्या है क्या नहीं, ये तो गुरु पूर्णिमा पे ही बोलेंगे डिटेल में, और पहले भी तमामों बार हम इस चीज़ को बोल चुके हैं। लेकिन जो प्रश्न ये है कि ऐसे दिनों में पूर्णिमा ही क्यों चुनते हैं, अमावस्या क्यों नहीं चुनते हैं? हम लोग थोड़ा हमेशा चमकदार चीज़ों की तरफ जाने के अभ्यस्त रहे हैं और इंसान को अच्छा लगता है, तो कोई भी संयोग नहीं होता है प्रतीकों को चुने जाने का। पूर्णिमा आकर्षित करती रही है व्यक्ति को हमेशा से, आसमान में जो चंद्रमा है वो खींचता रहा है व्यक्ति को, तो वो आकर्षण और फिर ये रोशनी की तरफ जाने का अपना एक सारा मामला है। और हमने हमेशा ये माना है कि जो अध्यात्म है वो अंधेरे से रोशनी की तरफ, गुरु को हमने कहा है, गुरु शब्द का अर्थ ही है जो अंधेरे को दूर करके हमको रोशनी की तरफ ले जाए। हमने इन चीज़ों को ऐसे ही कहा, और फिर इनको जब हमने सिंबलाइज किया प्रतीकात्मक ढंग से, तो दुख भी अंधेरे जैसा है, व्यक्ति की निराशा भी अंधेरे जैसी है, आइडेंटिटी क्राइसिस है वो भी अंधेरे जैसी है। तो हमारे प्राणों में हमेशा उससे बाहर जाकर रोशनी की तरफ जाने की कोशिश रही। अंधेरा बुरा नहीं, अमावस्या बुरी नहीं, वो मिस्टीरियस है, खूबसूरत है, हम उसका स्वागत करते हैं और भारत में हमने उसको भी सेलिब्रेट किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन दिनों को खास तौर से इन्हीं वजहों से चुना। और फिर पूर्णिमा में एक खास बात और है, दूसरा क्वेश्चन तुमने नहीं पूछा कि सूरज को क्यों नहीं चुन लिया, दिन चुनते, पूर्णिमा की रात क्यों चुनी? उसका भी कारण है कि चंद्रमा उस आग को, उस तपिश को सूरज की एब्जॉर्ब करके उसको हमें देखने लायक बना देता है, उसको थोड़ा शीतल कर देता है। और आज भी ये प्रोसेस चल रहा है। देखिए, जो भौतिक रूप से भी चंद्रमा का गुणधर्म है वो यही है कि रात हमको शांति देती है, विश्राम में ले जाती है। कितना बड़ा गिफ्ट है नेचर का। रात आती है तो कितने लोगों के तनाव सब खत्म हो जाते हैं। कई लोग तो रात का इंतजार करते हैं कि बस रात आए तो तुम कितने से भी बड़े से बड़े तनाव में, उलझन में घिरे हो, रात तुमको एक बड़ा आश्वासन और सुकून दे देती है। अंधेरा आया नहीं कि तुम सुकून में गए, विश्राम में गए। और फिर पूर्णिमा का चंद्रमा, अगर तुम उसको देखते हो तुमको और सुकून लगता है, थोड़ी शीतलता मिलती है, उसमें तुमको दिखाई भी देने की क्षमता है। तो भौतिक रूप से भी वो सूरज को जो उसकी गर्मी है एब्जॉर्ब कर लेता है चंद्रमा, यही प्रोसेस है। तो धरती जो है एक ठंडक में चली जाती है। अगर चंद्रमा बीच में ना आ जाता होता तो हम गर्मी गर्मी में ही चलते चले जाते, तो जीवन उतना यहाँ पर संभव नहीं हो पाता और तमाम चीज़ें कठिनाई में पड़ जाती। चंद्रमा अभी भी ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि जो प्रोसेस चला था ये बिग बैंग का और ये हमारा बनने का, इस पूरे ब्रह्मांडीय जो सिस्टम है उसका, उसमें अभी रिसर्चेज हुई हैं। वो कह रहे हैं कि जो मून है, चंद्रमा है, उसका प्रोसेस अभी भी ठंडा होने का चल रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और सिकुड़ रहा है। उसकी जो सतह है वो सिकुड़ रही है। अब अगर चंद्रमा ठंडा होगा जिस प्रोपोर्शन में ज़्यादा, तो धरती भी फिर उसी प्रोपोर्शन में प्रतिक्रिया करेगी। तो ये एक रिश्ता है। अब इतना चाहे भौतिक सारा जो डिटेल है वो लोग ना भी जानते रहे हों, लेकिन इतना तो सबको दिखता था कि ये शीतलता वाला मामला है। तो गुरु को भी हमने चंद्रमा जैसा ही विजुलाइज किया। जिंदगी है या अस्तित्व है, कहें वो सूरज जैसा है, उससे एकदम से आंखें मिलाना संभव नहीं है। उसमें हम समझ नहीं पाते किधर से शुरू करें किधर से ना करें।
तो गुरु चंद्रमा जैसा हो जाता है, जिससे हम आंखें मिला सकते हैं, जिसके साथ चल सकते हैं, जो शीतल है, हमको जलाएगा नहीं और हमको एक सुकून देगा अपने अंदर। तो इसीलिए गुरु से जोड़ दिया, बुद्ध से जोड़ दिया, सबसे उसको जोड़ दिया हमने। ऐतिहासिक रूप से वो घटनाएं हुई हो ना हुई हो ये कोई नहीं जानता, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा को ही पैदा हुए हो ना हुए हो इसका कोई डेटा जरूरी नहीं सही हो, लेकिन जोड़ देने का मतलब यही है कि उस सूरज की रोशनी और गर्मी को अपने में एब्जॉर्ब करके हमारे लिए जिसने कोई शीतलता को प्रकट कर दिया है वही गुरु है, वही बुद्ध है। तो इसलिए इनको ऐसे हमने लिया, ये सिंबॉलिक एक सारा घटनाक्रम है।